आज के क्लास में आप सभी जो प्रश्न देखेंगे वह प्रश्न पूरे किताब से यानी कि पूरे बुक से लिया गया है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी 12th क्लास का जो हिंदी है और उस हिंदी में जो पाठ है, हर एक पाठ से हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। देखो, हिंदी में जो पाठ है जैसे काव्य खंड और गद्य खंड, इन दोनों में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से हम सभी 2-4 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो हम सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। समझे? समझ गए होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी हर एक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है? आप सभी मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप सभी इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो समझ लो आप सभी का हिंदी में 15 नंबर आज के इस वीडियो से फिक्स है। वैसे मेरा काम था आप सभी को समझाना। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो, या फिर आप खुद करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? एकदम आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है? क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय है। ठीक है? करीब 3-4 महीना का समय है। इसी 3-4 महीना में आप सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद ही 90% चांस रखना, नहीं तो मत रखना। ठीक है? ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है? चलिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ठीक है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। पूरे बुक से ये सभी क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं। ठीक है? मेरी टीम ने यह प्रश्न बहुत ही छांट के लाया है। ठीक है? ध्यान से देख लेना। 3-4 दिन के बाद क्लास हो रहा है। ठीक है? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट कर दिए। नहीं, मेरा ये काम नहीं है। ठीक है? वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, 99% चांस है ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेंगे। ठीक है? चलिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ठीक है? श्रवण शक्ति, वाकर शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। ठीक है? देखो, आप सभी सबसे पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप सभी मेरी बातों को समझो। देखो, कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं एग्जाम में, और पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है? पढ़ना भी आपको पड़ेगा और एग्जाम में लिखना भी आपको पड़ेगा। ठीक है? कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं। ठीक है? इसलिए बोलता हूं मेरी बातों को ध्यान से सुना, किसी भी टीचर को बातों को ध्यान से सुना। ठीक है? चलिए, किसके ना होने से सृष्टि, जो पूरे पृथ्वी, ये जो पूरा पृथ्वी है, किसके ना होने से गूंगी प्रतीत होगी? क्या आप सभी को मालूम है? ये जो पृथ्वी है, हमारे भारत, मतलब पृथ्वी जो होता है, इंडिया, ठीक है? इंडिया नहीं, पूरे पृथ्वी बोल रहा हूं। ठीक है? पूरे पृथ्वी। ठीक है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? ठीक है? वाकर शक्ति, मतलब देखो, उससे आप सभी का राइट आंसर है वाकर शक्ति। ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वाकर शक्ति। ठीक है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाकर शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है? देखो, मैं आप सभी को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ठीक है? देखो, वाकर शक्ति मतलब क्या होता है? वाकर शक्ति का मतलब क्या होता है? ठीक है? वाकर शक्ति का मतलब होता है बोलना। आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है उसे हम सभी वाकर शक्ति बोलते हैं। ठीक है? अगर आप सभी के अंदर वाकर शक्ति नहीं होगा तो आप सभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है? जैसे जानवर अभी नहीं बोल पाते हैं, उसे आपस में बातचीत करते हैं दूसरे माध्यम से, लेकिन हम सभी की तरह बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे अंदर वाकर शक्ति है। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाकर शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है? आई होप कि आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की प्रश्न की ओर। ठीक है? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 2 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ये सभी क्वेश्चन मैं यार क्या बोलूं यार, मेरे को इतना ज्यादा भयभीत हो रहा है मैं हूं। ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ठीक है? ऐसे आप सभी को शॉर्टकट में गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, आप सभी को इस तरह से भी पूछ सकता है, गुलेर जी ने कुल मिलाकर के कितनी कहानियां लिखी? सबको मालूम है 1, क्या हो सकता है बताओ? 2, 3, 4, क्या होगा बताओ? आप सभी को मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। ठीक है? उससे मुझको मालूम है, बहुत बच्चे को, मतलब 80%, ठीक है, 80% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी कि गुलेर जी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियां लिखी है। याद रखें आप सभी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियां लिखी है। ठीक है? याद हो गया आप सभी को? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियां लिखी है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? जल्दी से जल्दी आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है? चलिए, हाँ, इस तरह का अपडेट, यानी कि आप सभी इस तरह का वीडियो डेली पाना चाहते हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? या फिर आप सभी 12th क्लास में, यानी कि आप सभी जो 2025 में एग्जाम दोगे बिहार बोर्ड का, आप सभी को 400 से ऊपर मार्क्स लाना है तो आप सभी हर एक वीडियो को देख लेना अंत तक। ठीक है? इस चैनल पर जाना, आप सभी को पूरा लिस्ट मिलेगा, दिन का जो सब्जेक्ट है जाकर के देख लेना। ठीक है? समझ लो, 400 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव का टेंशन है खत्म। ठीक है? चलिए, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? क्वेश्चन 3 नंबर में, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ठीक है? ये जो सबसे पहला पार्ट है,
बातचीत, और जिनका राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, देखो बातचीत शीर्षक पाठ से आप सभी को अधिकतर यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से जो एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से आप सभी को अधिकतर यही सब प्रश्न पूछता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम सभी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम सभी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। आप सभी को मालूम होगा, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक मैंने प्ले लिस्ट में दे दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप सभी जाकर दे सकते हो। ठीक है, बातचीत से मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। ठीक है, अगर आप सभी अपने दुख दूसरे को शेयर करोगे जिस पे भरोसा है आपको, ठीक है, अगर आप सभी अपना दुख दूसरे अपने दोस्त को सुनाओगे जिस पे भरोसा है, ठीक है, फालतू व्यक्ति को नहीं, जिस पर आप सभी को भरोसा है उसी को अपना दुख समझाना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा स्वच्छ और हल्का। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, स्वच्छ और हल्का। ठीक है, देख लो यार, देख लो, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। बहुत ही खास क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। रोज, तिरिच, उसने कहा था, जूठन, क्या हो सकता है। ठीक है, अपने दिमाग में जोड़ दो और सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है, तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, वही लाना सिंह वाला। ठीक है, लाना सिंह जो दुकान पे एक सौदा खरीद रहे होते हैं, चाहे कुछ भी खरीदे, आटा वाटा कुछ भी खरीद रहे होंगे। ठीक है, उसी दुकान पर एक लड़की भी सौदा खरीदने के लिए आती है। ठीक है, वही लाना सिंह जब लड़की से पूछती है क्या तेरी कुरमाई हो गई, लड़की जो धत कर चली जाती है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, हर एक वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। चलिए मालूम है आप सभी को, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में जो है तेरी कुरमाई हो गई है इस कहानी से संबंध है। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। भारत का नहीं, अमृतसर का नहीं, जापान का नहीं, पाकिस्तान का, आखिर क्या होगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर है अमृतसर का। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का। भारत में टिक मत मारना। ठीक है, बहुत बच्चे भारत में टिक मार देते हैं, भारत नहीं होगा, अमृतसर होगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 नंबर में जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही खास क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्लास के हिंदी में जितने भी पाठ हैं, ठीक है, हर एक पाठ से आज के इस क्लास में आप सभी को 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी ध्यान से देख लेना। ठीक है, चाहते हो 90% मार्क्स आए तभी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, सबको मालूम है, बाउल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बाको हर्षौला बाउल। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। बहुत ही खास क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं, भगत सिंह नहीं, मोहनदास नहीं, जयप्रकाश नारायण, क्या हो सकता है। आप सभी को बताना है कमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ठीक है, चलिए आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश, एक सेकंड, जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, याद रखना आप सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, एक सेकंड, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। बहुत ही खास क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ है जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, उसी पाठ का यह क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। निबंध, ये जो देखो, अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूं। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह क्या है, निबंध है, कहानी है, सारांश है, उपन्यास है, क्या हो सकता है, बताओ आप सभी, क्या हो सकता है बताओ। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, निबंध, एकांकी, कहानी, क्या होगा बताओ। 8 का राइट आंसर जी, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध होगा। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वहां पर आप सभी एकांकी में टिक मार देते हो। ठीक है, एकांकी नहीं होगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, आप सभी पहले आप सभी पाठ को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप सभी जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ है, आप सभी अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ को ध्यान से पढ़ना, उसमें खुद लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ये जो पाठ है जो निबंध है। ठीक है, निबंध है। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निबंध है। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर कमेंट में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे का मतलब ज्यादा दिक्कत होगा आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे को ज्यादा कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या नंबर में, एक मिनट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताओ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ठीक है, थोड़ा सा जी कट चुका है। ठीक है, मेरा जी थोड़ा सा कट गया, इसलिए बोलने में थोड़ा सा तोतला जाता हूँ। ठीक है, चलिए सब बातें छोड़िए, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पर फोकस रखना है। ठीक है,
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? भगत सिंह? नहीं। जयप्रकाश नारायण? क्या होगा बताओ? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? क्या हो सकता है बताओ? संपूर्ण क्रांति का नारा भगत सिंह ने दिया था, नहीं जयप्रकाश नारायण ने। याद हो गया आप सभी को? नो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मैं आप सभी को भड़का भी सकता हूं, ठीक है, मैं आप सभी को डरा भी सकता हूं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखना आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, नमोहर सिंह, अज्ञा जी। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी बताया था, यानी कि इनसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञा जी, याद रखना आप सभी, ठीक है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार है ये। रोज शीर्षक पाठ की कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक पाठ यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अज्ञा जी, ठीक है। और अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अज्ञा जी। ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर आप सभी को एक बार में, ठीक है, अगर आप सभी को एक बार में प्रश्न याद नहीं होता है, आप सभी दोबारा अप्लाई करके देखना, ठीक है। वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना, मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी को प्रश्न आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? बहुत ही खास क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण और कवि का पूज्य, ठीक है। जैसे हम सभी एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हैं, ठीक उसी तरह पहले के जमाने के जो व्यक्ति थे वो एक प्रकार का कवि हुआ करते थे, ठीक है। तुलसीदास एक बहुत बड़े कवि थे, सूरदास एक बहुत बड़े कवि थे, नवादास एक बहुत बड़े कवि थे, और गुरु नानक भी एक बहुत बड़े महान मतलब शासक थे, मतलब गुरु नानक थे, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़े कवि थे ऐसे मानो, ठीक है, जिसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मालूम है आप सभी को, ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरदास के, याद रखना आप सभी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सूरदास को पूजा करते थे, ठीक है, याद हो गया आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक मिनट क्या था, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के पूज्य थे, ठीक है। चलिए 12 नंबर में क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है? बहुत ही खास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप सभी आज की क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हो ना यार, समझ लो 10 नंबर पक्का लिख ले है, ठीक है। 10 नंबर आप सभी का पक्का लिख ले है, ठीक है। निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है? मालूम है आप सभी को, सूरसागर, वैराग्य क्या लिखा है, संदीपनी, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, क्या हो सकता है बताओ? 12 का राइट आंसर जी, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सूरसागर, ठीक है। निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरसागर, ठीक है। सूरदास की कृति सूरसागर, सूरदास की कृति सूरसागर, ठीक है। रट लो क्वेश्चन को, अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। चलिए एक सेकंड, 13 नंबर में क्वेश्चन है, कविता वाली की, ये देखो ये जो प्रश्न है 13 नंबर का, ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मत पूछो, हर एक साल पूछता है, हर एक साल ये प्रश्न पूछता है, कविता वाली के रचनाकार कौन है? ठीक है, देखो सभी कार्य काम कर को छिड़क, ठीक है, जो आप देखो आप सभी का एग्जाम करीब फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, आप सभी का 2025 में फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। आप सभी हर एक काम कार्य को छोड़ करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नवादास, कबीरदास, क्या हो सकता है बताओ? कवितावली के रचनाकार कौन है? बहुत बच्चे गलती करते हैं, कवितावली के रचनाकार कौन है बता सकते हो आप सभी? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास होगा, ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है, ठीक है। आज मतलब जो आज कौन सा डेट है, यानी कि आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, ठीक है, 1 तारीख 10वां महीना 2024, 1 तारीख 10वां महीना 2024, ठीक है। आज मैं ये प्रश्न कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, ठीक है, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास, ठीक है। चलिए 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बहुत ही खास क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ठीक है, अमेरिका का, पंजाब का, मुंबई का, गुजरात का, ठीक है। आप सभी सोचो, आप सभी सोचते नहीं हो और अपने दिमाग पे जोर नहीं देते हो, ठीक है, जिसके कारण आप सभी को ना प्रश्न याद होता है, आप सभी को ना प्रश्न याद रहता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया बताओ आप सभी जी? चलिए आप सभी का राइट आंसर है अमेरिका का, ठीक है। देखो लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता, ठीक है, उससे आप सभी एक बार देख लो। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अमेरिका का, ठीक है। देखो लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता ना, लाइव क्लास अगर रहता तो काफी मजा आता, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, आप सभी पढ़ लो यार, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। लाइव क्लास रहता तो मैं आप सभी का नाम पढ़ता, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? बहुत ही खास क्वेश्चन, अरेबा परेबा उदय प्रकाश, एक सेकंड, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, क्या हो सकता है बताओ? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा बताओ? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कहानी संग्रह, ठीक है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह एक बार का कृति है, ठीक है, याद रखना आप सभी। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह, ठीक है। आप सभी 1 सेकंड रुकेगा, तब तक आप सभी एक बार 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, ठीक है। चलिए पी लिया मैंने।
अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप सभी को 15 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। अरे बाप रे बाप, उदय प्रकाश की कैसी कीड़ी दी है, कहानी संग्रह, ठीक है। चलिए 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड। निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। बहुत ही खास क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सत्यकाम, महिलांचल। बताओ निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। निम्नलिखित में यानी कि इन चारों ऑप्शन में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, बता सकते हो आप सभी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी, महिलांचल, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक महिलांचल, ठीक है। आप सभी याद रखना, महिलांचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। महिलांचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के, छायावाद काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, ठीक है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दिए, एकदम चीटिंग मत करना, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आधुनिक काल के, ठीक है। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन डी का राइट आंसर आधुनिक काल के, ठीक है। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गंडक नदियों का जल सदियों से कैसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंडक नदियों का जल सदियों से कैसा है। शांत, देखो आगे ऑप्शन क्या है, आगे ऑप्शन है चंचल, तीसरा ऑप्शन है गर्म, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 18 नंबर में, गंडक नदियों का जल सदियों से कैसा है, मतलब बहुत पहले से कैसा है, ठीक है। गंडक नदियों का जल सदियों से चंचल है, ठीक है। बहुत ही मतलब चंचल, ना स्थिर है ना ही शांत है, ठीक है। ना स्थिर है मतलब ऐसे, ना स्थिर है ना ही घुसेला है, ठीक है। यानी कि चंचल है, मतलब मीडियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर चंचल है, ठीक है। गंडक नदियों का जल सदियों से चंचल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 नंबर में, निम्नलिखित में से मुन्नी कौन थी। बहुत ही खास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुन्नी कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में से मुन्नी कौन थी। सुकनी की बेटी, रूबी की बेटी, विष्णु की बेटी, रजनी की बेटी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मुन्नी कौन थी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आज के वीडियो में आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखे हो ना, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा आदत है बोलने का, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसलिए मैं बीच बीच में बोल देता हूं, ठीक है। वैसे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये मतलब ये हकीकत बोल रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक पार्ट से आप सभी गौर कर रहे होंगे, ये सभी प्रश्न हर एक पार्ट से लिया गया है, ठीक है। हर एक पार्ट से, ठीक है। निम्नलिखित में से मुन्नी कौन थी, बताओ जी। आप सभी का राइट आंसर है विष्णु की बेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है विष्णु की बेटी, ठीक है। मुन्नी कौन थी, मुन्नी विष्णु की बेटी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर में, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ठीक है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। सूरदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, जयशंकर प्रसाद की, तुलसीदास की। बताओ चित्ररेखा किस कवि की रचना है। मालूम है आप सभी को 20 का परफेक्ट आंसर जी। आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी की, ठीक है। आप सभी याद रखना, जिस बच्चे को मालूम नहीं था, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 21 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, बात एक ही होता है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, ठीक है। सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है भगत सिंह के कारण ही हम सभी आज आजाद हैं, ठीक है। भगत सिंह अगर नहीं होते तो हम सभी आजाद नहीं होते, ठीक है। अंग्रेज का गुलाम बने ही रहते, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है अगला, गांधी जी की झोपड़ी में डॉट डॉट ने जला दिया था, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। मालूम है आप सभी को, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। विद्यार्थियों ने, पागल ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने, डाकुओं ने, ठीक है। डाकू मतलब कौन, जो जेवर जात लूटता है, ठीक है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ठीक है। आप सभी को दो तरीका से पूछ सकता है ये क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। सबसे पहला तरीका यहाँ देखो, मैं आप सभी को लिख देता हूं। सबसे पहला तरीका, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ठीक है। और दूसरा तरीका, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था, ठीक है। सबको मालूम है एमएन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है। क्योंकि एमएन साहब गांधी जी से जलते थे, ठीक है। एमएन साहब गांधी जी से जलते थे, ठीक है। आप सभी कहानी में देखे होंगे, ठीक है। गांधी जी की झोपड़ी को एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, ठीक है। एमएन साहब अपने कर्मचारियों से बोले गांधी जी की झोपड़ी में रात में आग लगा दिया जाए, ठीक है। उसने आग लगा दिया था, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। चलिए क्वेश्चन 23 नंबर में, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। जीयनपुर में, काशी में, वृंदावन, कमालपुर में। बताओ नामवर सिंह का जन्म, बताओ नामवर सिंह का जन्म, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। जीयनपुर, काशी, वृंदावन, कमालपुर, क्या हो सकता है बताओ। नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जीयनपुर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जीयनपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 24 नंबर में, नाभादास किसके शिष्य थे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन देख लिए, एक मिनट देख लेता हूं। नाभादास किसके शिष्य थे, बताओ नाभादास किसके शिष्य थे। तुलसीदास के, या फिर अग्रदास के, रामानंद के, विठलनाथ के, ठीक है। नाभादास किसके शिष्य थे, ठीक है। जैसे आप सभी मेरा शिष्य हो,
मैं आप सभी का गुरु हूँ, ठीक है। मान लो, नहीं मानोगे तो मत मानो, ठीक है। उसे बोल रहा हूँ। नाभादास किसके शिष्य थे, ठीक है। नाभादास तुलसीदास के, अगरदास के, रामानंद के, विट्ठलनाथ के। बताओ, मालूम है आप सभी को 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है जी। आप सभी का सही आंसर है विट्ठलनाथ के, ठीक है। याद रखना आप सभी, नाभादास विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, तुलसीदास में या फिर अगरदास में या फिर रामानंद में टिक मार देते हैं, ठीक है। आप सभी को कोई और टीचर बताएंगे तुलसीदास होगा, अगरदास होगा, रामानंद होगा, ठीक है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। आप सभी अगर अधिकतर आप सभी को कंफ्यूजन होता है तो आप सभी ChatGPT या फिर गूगल पे यूज करके जान सकते हो, ठीक है। आप सभी सर्च करना नाभादास किसके शिष्य थे, आप सभी को पता चल जाएगा विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। चलिए, वर्तमान में, ठीक है, आप सभी को वर्तमान में बिहार बोर्ड का जो राइट आंसर होगा वही क्वेश्चन आप सभी को, वही आंसर आप सभी का सेलेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या 25 नंबर में, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह, दीनदयाल सिंह फूले, ठीक है। बताओ, इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, इस क्वेश्चन में भी 99% बच्चे गलती करते हैं। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह, दीनदयाल सिंह फूले, क्या हो सकता है बताओ। आप सभी सोच के बताओ। आप सभी को मैं 2-4 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी सोच के कमेंट कर देना, ठीक है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है बताओ। मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक जी फुले, ऑप्शन नंबर डी फुले। आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। हिंदी देखो, क्वेश्चन बैंक, आप सभी क्वेश्चन बैंक का देख रहे हो, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर मत देखो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का आंसर गलत आंसर होता है, ठीक है। कोई कोई सही होता है, कोई कोई गलत होता है, ठीक है। तो ये जो गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, फुले हैं, ठीक है। याद रखना आप सभी, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप सभी का बिहार बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट होगा आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 26 नंबर में, तितली उपन्यास किनकी रचना है। बहुत ही खास क्वेश्चन। तितली उपन्यास किनकी रचना है। रघुवीर साय, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। बताओ, तितली उपन्यास किसकी रचना है, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या होगा बताओ। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। तितली उपन्यास किसकी रचना है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो याद हो गया आप सभी को। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। मूल शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन आप सभी को व्याकरण से दे दिया जाए, ठीक है। मूल शब्द कौन सा लिंग है, अगर आप सभी कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मूल शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, क्या हो सकता बताओ। मूल शब्द पुल्लिंग है, याद रखना आप सभी, ठीक है। मुंह जो शब्द है, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आप सभी को मुंह से बोल बोल के पढ़ा रहा हूं, ठीक उसी तरह मुंह शब्द एक पुल्लिंग है, ठीक है। मैं लड़का हूं, पुल्लिंग है, ठीक है। कि लड़की का भी मुंह एक पुल्लिंग ही होता है, ठीक है। मूल शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। सबको मालूम होगा, विष्णु की मां होगा, ठीक है। विष्णु की पुरुषन, विष्णु की बहन, विष्णु की भाभी, क्या हो सकता बताओ। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती, मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। कुंती किसका नाम है, ठीक है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। कुंती एक विष्णु की पड़ोसन थी, याद रखना आप सभी, ठीक है। कुंती विष्णु की पड़ोसन थी, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पहले आंसर में टिक मारने से पहले आप सभी ध्यान से सोचना, ठीक है। विष्णु की पड़ोसन, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विष्णु की पड़ोसन होगा, ठीक है। चलिए, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ था। बहुत ही खास क्वेश्चन। मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ था। मोही आजमगढ़, चंडीवाली गली अमृतसर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लमई वाराणसी। क्या आप सभी को मालूम है तो कमेंट करना, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। चलिए, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। चलिए, याद होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जंडीवाली गली अमृतसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में, 35 क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम सभी 35 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, देखो, मैं आप सभी को वही बहुत ही कम क्वेश्चन लेके आता हूं। ये मेरा देखो, मेरे एक आदत मेरा खराब है, बहुत ही कम क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। आप सभी कमेंट करते हो सर आप बहुत ही कम क्वेश्चन वीडियो में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, मैं बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ाता हूं, लेकिन रीजन क्या है इसका, ठीक है। देखो, कोई भी टीचर आप सभी को 2 घंटा का वीडियो बता देगा, ठीक है। 2 घंटा का वीडियो बना देगा, ठीक है। देखो, आप सभी को 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप सभी को मैं भी प्रमोट कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है मैं आप सभी को 100 क्वेश्चन पर डे नहीं शेयर कर सकता हूं, ठीक है। देखो, मैं सोचता हूं वही क्वेश्चन आप सभी को शेयर किया जाए जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फालतू आप सभी को ठग के क्या फायदा आपको ना। आप सभी मेरे को पैसा देते हो, मैं आप सभी को फालतू को ठग कर क्या पैसा, मैं आप सभी को फालतू कैसे ठगूं, ठीक है, नहीं ठग सकता हूं, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूं वही क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट किया जाए जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। फालतू क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलिए, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। पुत्र वियोग, तुमुल कुलाहल कला में, गाँव का क्या हो सकता है बताओ। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, ठीक है।
देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। चिर विषाद विलीन की किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कलह में, याद रखना, ठीक है। चिर विषाद विलीन की किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 31 नंबर में 31 में देखिएगा, कहाँ गया यार क्वेश्चन क्या 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन किधर गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा हाँ यहाँ देखो यहाँ पर है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर साहब, गाचरण मागम मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मालूम है आप सभी को जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, ठीक है। सोच कर बताओ, ठीक है। तो आप सभी दिमाग पर जोर डालो, आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। जन जन का चेहरा, ठीक है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, ठीक है। 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजानन मागम मुक्तिबोध की, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देख लिए एक बार फिर से देख लो, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन मागम मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ठीक है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर साय, सूरदास, भूषण, क्या हो सकता है बताओ। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे को मालूम है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, रघुवीर साय की, ठीक है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर साय की रचना है, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के 33 नंबर में, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, ठीक है, बताओ। तो आप सभी को ये क्वेश्चन कोई यूट्यूबर नहीं देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, ठीक है। जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, सेना अधिकारी, कराधीक्षक, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक पद पर थे, ठीक है, याद रखना आप सभी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कारा अधीक्षक, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक प्रशासनिक पद पर थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 34 नंबर में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये लो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। ये कौन सा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 23 जून 1845 को, देखो हम सभी को गुमराह करने के लिए ये कैसा बनाया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को, सबको मालूम है 23 जून 1844 को, ये ना जी। बताओ आप सभी क्या हो सकता है, बताओ क्या क्वेश्चन 34 नंबर में क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है जी। आप सभी का सही आंसर है 23 जून 1844 को, ठीक है। देखो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोलता हूं ध्यान से पहले प्रश्न को देखो, ठीक है, और ऑप्शन के भी देखो। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। आप सभी जितने भी क्वेश्चन देखे हो, ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लेना, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। या फिर वीडियो को सेव कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये सभी क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं, ठीक है। हर एक बार तो नहीं, आप सभी को ये 90% चांस है आप सभी को ये प्रश्न 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछ सकते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड का, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ललित निबंध, ठीक है। क्या आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया? क्या आप सभी को यहां तक प्रश्न आंसर याद हो गया? अगर आप सभी को सभी प्रश्न एवं आंसर याद हो गए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, ठीक है, और वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, ठीक है। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, आप सभी के पास बहुत ही कम समय में, ठीक है, आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, इसी समय में आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी जम के तैयारी करिए, तब तक मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में। अगला वाला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय।